साहब क्या लेंगे, फूल या गुलदस्ता? दोनों, मतलब फूलों का गुलदस्ता। साहब यहाँ फूल का गुलदस्ता ही मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कौन से फूलों वाला गुलदस्ता चाहिए? तुम्हारे पास बंगाली फूल है? बंगाली फूल? वो कैसे होते हैं? अरे भाई तुम फूल वाले हो, तुमको पता। अरे साहब फूल तो फूल होते हैं, इंसान थोड़ी है कि उसमें प्रांतवाद हो। ओहो, वाह दोस्त वाह, क्या बात कही है, जबरदस्त। पढ़े लिखे लगते हो? हाँ साहब, ग्रेजुएट हूँ। अरे तो फिर ये क्या करे साहब, बहुत कोशिश की पर नौकरी मिली ही नहीं, और फिर काम तो काम ही होता है, उसमें छोटा बड़ा क्या देखने का। वाह वाह, बहुत बढ़िया विचार बेटा, बहुत अच्छा। बोले साहब कैसा गुलदस्ता दूं? एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जो बेस्ट फूल हो उसका एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना के दे दो। ठीक है साहब। वाह वाह वाह, बढ़िया बनाया गुलदस्ता बेटा, मजा आ गया। कितना हुआ? 250 रुपया। अच्छा ये लो, ये 300 रखो। नहीं साहब। अरे रख बेटा, खुशी से दे रहा हूँ, रख। थैंक यू साहब। मजा आ गया तुमसे बात करके। थैंक यू साहब। चलो। अरे वाह जेठा भाई, ये गुलदस्ता, ये गिफ्ट किस खुशी में? आज किसी का बर्थडे है? अरे नहीं बर्थडे नहीं है, वो बबीता जी ने आज मुझे, बापू जी को और टप्पू को अपने घर पे खाने पे बुलाया है। ओह, और स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले हैं। तो बैंगन भाजा, सुट्टो, लुची, मिष्टी, दही, रसगुल्ला। तो क्या खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए ये ले लिया। हाँ वो तो है। चलो फिर आता हूँ सोडा पीने। हाँ जल्दी। अरे देखिए आ गया बाबूजी आ गया। ये किसके लिए? ये वो खाना खाने जा रहे तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ले आया। तुझे कैसे पता चला क्या कि हम डिब्बे के घर आज रात खाना खाने जाने वाले? डिब्बे के घर यानी पोपटलाल के घर? हाँ, पोपट ने आज रात को मुझे, तुझे और टप्पू को खाने पे बुलाया। नहीं बाबूजी, हम पोपटलाल के घर पे नहीं जा सकते। क्यों? हमारा शाम का खाने का प्रोग्राम बन गया है। बन गया? अरे ऐसे कैसे बन गया? हमारी फोन पे बात तो हुई थी कि तू घर आएगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि रात के खाने का क्या करना है। नहीं बराबर है, लेकिन फिर क्या हुआ, शाम को बबीता जी अचानक दुकान पे आए थे वो चार्जर लेने। तो बातों में उनको पता चला कि दया अहमदाबाद गई है, तो उन्होंने हम तीनों को उनके घर पे खाने का आमंत्रण दिया है। और बापू जी खास हमारे लिए वो स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले, वो सुक्तो, लुची, बैगन भाजा, फिर वो मिष्टी, दही, संदेश। सुक्तो, संदेश, लुची, मिष्टी देवी। हाँ अरे लेकिन बबीता बेटी ने तुझे आमंत्रण दिया था और तूने उसे हाँ बोल दिया था, तो फिर मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? वो हमारी बात हुई थी ना बापूजी कि मैं घर आऊं, बाद में हम लोग तय करेंगे खाने का क्या करना है। तो मैंने सोचा घर पहुंच के आपको बता दूं। अब गड़बड़ कर दी तूने। बापूजी आपका पोपटलाल के घर जाने का प्रोग्राम नक्की हो गया, आपने मुझे बता दिया होता तो मैं बबीता जी को हाँ बोलता ही नहीं ना। अरे भाई मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि तू घर पे आएगा तब बता दूंगा। तो अभी बापूजी मुझे लगता है हमें बबीता जी के घर पे ही जाना पड़ेगा। क्या है कि वो इतनी सारी चीजें बनाने वाले हैं, अभी तक तो आधे से ज्यादा खाना बन भी गया होगा। अरे भाई आधे से ज्यादा खाना तो पोपट के घर भी बन गया होगा ना। अरे बापूजी एक काम करें, क्या? मैं बबीता जी के घर पे जाता हूँ खाना खाने, और आप और टप्पू पोपटलाल के घर पे जाइए, तो क्या दोनों जगह बात संभल जाएगी? अरे नहीं, तीनों को बुलाया है और 3 में से 2 जाए, 1 ना जाए, 1 जाए 2 ना जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करते हैं बापूजी, हम तीनों पहले पोपटलाल के घर पे जाते हैं, वहाँ उसका दिल रखने के लिए थोड़ा कुछ खा लेंगे, और फिर बबीता जी के घर पे जाकर मस्त पेट भर के खाएंगे। है? अरे ऐसे तो दोनों के खाने के साथ अन्याय होगा। अभी और मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी और तो क्या रास्ता हो सकता है बापूजी? दोनों में से किसी एक को ना बोलना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू बबीता बेटे को फोन करके ना बोल।
मुझे बबीता जी को ना नहीं बोल सकते। वो उन्होंने इतना सारा खाना बनाया होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो पोपट ने जो खाना बनाया है वो वेस्ट नहीं होगा? नहीं, क्या है, वो सब खाना फ्रीजर में रख देगा ना। अकेला आदमी है, रोज खाना बना के रोज खाता होगा, तो ये तो उल्टा अच्छा हो गया। उसके लिए तो 3-4 दिन का स्टॉक तैयार हो गया। क्या रोज वो फ्रीजर में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के गर्म करके खाता रहेगा। आप टेंशन मत लो बापू जी, मैं अभी उसको फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ और उसको समझा देता हूँ। जेठालाल, अरे जेठालाल आ गए घर पे? हाँ आ गया भाई आ गया। चाचा जी ने बताया ना कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आ रहे हैं। हाँ बताया। तो बस एक 10 मिनट में फोन करता हूँ, फिर आ जाना, खाना ऑलमोस्ट तैयार है। पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, 1-2 मिनट के लिए तुम जरा यहाँ हमारे घर पे आ सकते हो? अभी? हाँ। क्यों? एक जरूरी बात करनी है। अरे अभी मैं खाना बना रहा हूँ, ये सब छोड़ के। तुम्हारे फायदे की बात है। अच्छा, कहीं मेरे रिश्ते की बात तो नहीं है? वाह वाह भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने निस्वार्थ भाव से इनको यहाँ खाने पे बुलाया और वहाँ आपने मेरी सेवा का फल भी दे दिया, मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। हेलो पोपटलाल। हाँ जेठालाल, आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके आओ। थैंक यू। आ रहे बापू जी। जेठालाल मैं आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, मेरी हाँ है। ले बापू जी, अभी तो कुछ बोला भी नहीं और पोपटलाल ने तो हाँ कर दी। तो अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम का निवारण हो गया। अरे एक मिनट भाई, अरे तू पहले पूरी बात तो सुन ले, बिना सुने यहाँ बोल रहे। अरे उसमें जानना क्या है चाचा जी, जेठालाल मेरे लिए रिश्ता लाया होगा तो वो अच्छा ही होगा ना। रिश्ता? हाँ, अभी तुमने फोन पे बताया ना कि मेरे फायदे की बात है। नहीं, वो मैंने बोला फायदे की बात है, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं है। तो तुम्हें अगले 3-4 दिन तक खाना बनाने से छुट्टी। कौन देगा? तुम खुद। मतलब? अभी जो तुमने खाना बनाया है वो तुम फ्रीजर में रख दो और फिर अगले 3-4 दिन तक उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करके खाते रहना। तो मिल गई ना अगले 3-4 दिन तक खाना बनाने से छुट्टी। वो सब बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि मैंने अभी जो खाना बनाया है उसको मैं फ्रीजर में क्यों रखूं? क्योंकि अभी हम लोग कहीं और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। क्या? नहीं भाई, मेरे घर पे सब खाना बन गया है। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम बना उसको कैंसिल करो। नहीं भाई, कैंसिल नहीं कर सकते। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी सब खाना बन चुका है। चाचा जी, हमारी बात हो गई थी, फिर ये दूसरा प्रोग्राम कहाँ से आ गया? अरे भाई मुझे भी नहीं पता था, ये जेठे ने नक्की कर दिया। वो जो भी हो भाई, तुमने जिसको भी हाँ बोला उसको ना बोल दो। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरा पहला हक बनता है। अरे भाई, हम जहाँ जा रहे हैं वो भी हमारे पड़ोसी ही है। कौन? बबीता जी। बबीता जी? हाँ, वो क्या है, शाम को दुकान पे आए थे और वहाँ उन्होंने हमको उनके घर पे आने का आमंत्रण दे दिया। ठीक है, तभी मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ बापूजी को आमंत्रण दे बैठे हो, तो इसलिए जरा ये गड़बड़ हो गई है। और दूसरा क्या है, बबीता जी आज हमारे लिए खास स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले हैं। तो शुक्तो, बैंगन भाजा, लूची, मिष्टी दही, संदेश, वो सब। पोपटलाल, एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ बबीता जी के घर पे खाना खाने, मजा आएगा। वैसे भी अपना खाना तो तुम फ्रीजर में रख रहे हो। चलो। जेठालाल, मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं भले अकेला रहता हूँ लेकिन बासी खाना नहीं खाता। रोज पकाता हूँ और रोज खाता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है। तो आज मैंने जो खाना बनाया उसको फ्रीजर में रखने की बात तो तुम भूल ही जाओ। और रही बात बबीता जी के घर खाना खाने आने की, तो जब मुझे आमंत्रण ही नहीं मिला है तो मैं कैसे आऊं बबीता जी के घर खाना खाने? पोपटलाल, हम गोकुलधाम निवासी हैं। गोकुलधाम कुटुंबकम, एक परिवार।
और परिवार में कोई एक दूसरे को आमंत्रण देता है भला? चाचा जी, आप मेरा खाना छोड़ के बबीता जी के घर जाएंगे खाना खाना? पता है मैंने कितनी तैयारियां करके रखी, धनिया टमाटर सब काट कर रखा है, मसाला कूट कर रखा है। मैं खास केपीएम मार्केट गया था बैंगन लाने। बैंगन यहाँ पास वाली मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बैंगन का भरता बनाऊंगा। नहीं, थैंक यू पोपटलाल, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, इतनी मेहनत की। लेकिन क्या बबीता जी ने भी बहुत मेहनत की है, और क्या वो रोज रोज ऐसा बंगाली खाना नहीं बनाते। और ये जो उन्होंने बनाया है खाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तुमने बनाया है? मैंने खाया है। पिछली बार बबीता जी ने ही खिलाया था, तभी मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये सब खाना बनाने में थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। समझ गया। मतलब आपको लगता है कि बबीता जी का बनाया हुआ खाना मेरे बनाए हुए खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होगा? हाँ, वो तो होगा ही ना। वो लेडीज है भाई, और हर लेडीज में भगवान ने ये खाना बनाने की कला तो कूट कूट के भरी है। चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। बापूजी ने वादा किया था? हाँ, तो पूछो। बापूजी? जेठालाल, अब तुम ही बताओ, अपने पिताजी का दिया हुआ वादा तुम निभाओगे कि नहीं? अच्छा, मान लो हम लोग तुम्हारे घर पे आते हैं। मान लो हम लोग तुम्हारे घर पे आते हैं, तो अभी तुम ही बताओ, मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बबीता बेटी के घर जाता हूँ और उससे समझाता हूँ कि ऐसी ऐसी गलतफहमी हो गई है, और उससे माफी मांगकर बोल दूंगा कि आज बेटा हम तेरे घर खाना खाने नहीं आ पाएंगे। जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों जाएंगे? मैं जाता हूँ। चलो जेठालाल। तुम भी आ रहे हो? नहीं, विंग तक साथ में चलो। तुम बबीता जी के घर जाना, मैं अपने घर जाके थोड़ी बहुत तैयारी जो बाकी है वो कर लेता हूँ। थैंक यू चाचा जी। हाँ, चलो जेठालाल। हाँ, आता हूँ। मैं बबीता जी को कैसे ना कहूँ? नहीं, मैं बबीता जी को ना नहीं कह सकूंगा। ये पोपटलाल को ही आंटी में लेना पड़ेगा। क्या हुआ जेठालाल? चलो, रुक क्यों गए? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे भाई, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। क्या? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं, प्लीज। आप क्या जोड़ रहे हो भाई? सुनो तो सही। नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले फायदे की बात है बोल के तुमने घर पे बुलाया और डिनर कैंसिल करने की बात की। अभी खुशखबरी है बोल के पता नहीं क्या कैंसिल करने के लिए बोलोगे। अरे भाई, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी शादी की बात है। पर छोड़ो, तुमको नहीं सुनना, कोई बात नहीं, चलो। नहीं जेठालाल, शादी की बात क्या बोलो। नहीं, तुमको सुनना ही नहीं है तो अभी क्या बोल के फायदा। चलो। अरे सॉरी भाई जेठालाल, मुझे लगा कि तुम फिर से डिनर कैंसिल करने के लिए बोलोगे। बोलो ना, क्या बात है? मेरे एक मित्र है मिस्टर शर्मा, उनकी एक वाइफ है मिसेस शर्मा। वो मैरिज ब्यूरो चलाती है। कौन सा मैरिज ब्यूरो? मैं तो शहर के सारे मैरिज ब्यूरो का मेंबर हूँ, एक भी नहीं छोड़ा। ये बाकी सब मैरिज ब्यूरो जैसा नहीं है, ये गुप्त मैरिज ब्यूरो है। गुप्त मैरिज ब्यूरो मतलब घर घराव। मतलब बहुत लिमिटेड काम करती है वो भी कोई खास जान पहचान वाले हो तो उनका ही काम करती है, लेकिन उनका काम मतलब कहना पड़ेगा पोपटलाल। एक बार उन्होंने केस हाथ में लिया, काम तमाम। मतलब शादी करवा के ही छोड़ती है। अरे तो जेठालाल, तुमने उनके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला ना, गुप्त मैरिज ब्यूरो है। मुझे भी अभी पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल दिमाग में आया। तो मैंने सोचा जब भी तुम मिलोगे मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर तुमको इंटरेस्ट हो तो मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा देता हूँ। अरे इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा भाई, मीटिंग करवाओ, कब मिलवा रहा हूँ उनसे?
अभी मिलवाने को तो मैं कल के कल भी मिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा छोटा सा सहकार चाहिए होगा। अरे बोलो सरकार, क्या सहकार चाहिए? ये जो मिसेस शर्मा है ना, उनको बंगाली खाना बहुत पसंद है। अगर तुम हाँ कहो तो अभी हम सब बबीता जी के घर पे बंगाली खाना खाने जाते हैं। थोड़ा सा मिसेस शर्मा के लिए भी पार्सल ले लेंगे और कल तुम अपने हाथों से मिसेस शर्मा को बंगाली खाना खिलाना। देखना बंगाली खाना खाते ही मिसेस शर्मा तुम्हारे हाथ पे लेकर देंगी। जेठालाल, तुम भी कमाल की चीज हो। बंगाली खाना खाने के लिए क्या क्या तिकड़म लगा रहे हो? अरे भाई, बात बंगाली खाने की नहीं है, जरा बात को समझो यार, तुम तो समझदार हो। मैं बबीता जी को कैसे मना करूं? मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम उनको मना मत करो। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैं खुद जाके उनको बोल देता हूँ कि आज तुम उनके घर खाना खाने नहीं जा पाओगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाथ टूट जाएगा। अरे छोड़ो मत, छोड़ो, हाथ टूट जाएगा। मैं ये कह रहा था कि तुम पता नहीं कैसे जाके बताओगे, ये बहुत नाजुक मामला है, संभल के बताना पड़ेगा। तो मैं ही जाके बताता हूँ। तो जाओ। अभी तुम कल साथ में आ रहे हो? अरे जेठालाल, मैं भी इसी विंग में रहता हूँ ना भाई, घर जाऊँ कि नहीं अपने? अय्यर, देखो आज मैंने खुद जेठाजी और उनके फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया, ओके? तो प्लीज एटलीस्ट आज के दिन तुम जेठाजी के साथ मजाक करके उनको परेशान नहीं करना। अरे कम ऑन बबीता, मैं कभी भी जेठालाल के साथ मजाक करता ही नहीं है। मुझे सब पता है तुम क्या करते और क्या नहीं करते, ओके? अरे आगे होंगे। कैसे है बबीता जी? अरे बिल्कुल ठीक। क्या जेठालाल, तुम अकेला आया? हाँ, चाचा जी और टप्पू कहाँ पे? बबीता, मेरे को लगता है जेठालाल तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए डायरेक्ट दुकान से यहाँ पर आ गया और चाचा जी और टप्पू घर से आ रहे हैं, है ना? अरे जेठालाल, आज बबीता ने इतना मस्त खाना बनाया है कि तुम तीनों का दिल खुश हो जाएगा। ओफो। अरे मैंने लुची टेस्ट किया, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, तो शुक्तो और चौचरी अच्छा नहीं बनाए? अरे क्या बात कर रही हो बबीता? अरे एवरीथिंग इज सुपर टेस्टी। थैंक यू। और क्यों नहीं बनेगा? अरे दोपहर से मेहनत कर रहा है बबीता। ओह कम ऑन यार, इट्स ओके। हे भगवान, बबीता जी ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से इतना बढ़िया खाना बनाया है, उनको मना कैसे करूं? जेठालाल, क्या हुआ? कुछ बोलता नहीं है? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। जेठाजी, इज एवरीथिंग ओके? नो ओके बबीता जी, नो ओके। आपको कैसे बताऊं, आपके हाथ का बना खाना आज हमारे नसीब में नहीं है। जेठाजी, आप कब से क्या सोच रहे हो? वो हाँ बताइए। बबीता, मेरे को लगता है जेठालाल कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। हाँ जेठाजी, तो कह दीजिए ना, उसमें क्या है? हाँ? वो बबीता जी, वो हम लोग आज आपके घर पे जो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है ना? अरे आज आप लोग हमारे यहाँ पे खाना खाना आ रहे हो, इसलिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है ना? यस। जेठालाल, चाचा जी और टप्पू अभी तक आए नहीं, उनको फोन करके बोल दो कि वो यहाँ पर आ जाए। हाँ। सॉरी बापूजी, मुझसे बबीता जी को ना नहीं कहा जाएगा, सॉरी। मित्रों, जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको दो में से एक चुनना पड़े और ये बड़ा मुश्किल होता है। यही इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ हो रहा है। अगर बबीता जी के घर खाना खाने से इनकार कर दे तो बबीता जी का दिल टूट जाएगा और पोपटलाल को मना कर दे तो चाचा जी का वादा टूट जाएगा। यानी कुछ ना कुछ तो टूटना लाजमी है। एक तरफ कुआं है, दूसरी ओर खाई है। अब क्या करते हैं जेठालाल, किसे करते हैं मना और किसके घर होगा खाना? बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.